इन दोनों का स्पेसिफिक आ रहा है ये कश्यप पटेल का और विवेक रामास्वामी का, यानी कि भारतीय मूल के लोग पूरी देश की सिक्योरिटी देखेंगे। काश पटेल के नाम से एक ट्रम्प के समझ लें कि बड़े करीबी साथी हैं, जिनको सीआईए चीफ के तौर पे देखा जा रहा है। तो उनके अब फिलहाल ये एक आर्गुमेंट भी लिया जाता है कि पाकिस्तान की बिल्कुल कोई हैसियत नहीं रह गई। देखिए, इंडिया के जो लोग हैं ना, कहीं पर जाके लोगों को तंग नहीं करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला मुस्लिम इमिग्रेंट्स को जैसे बैन करेगा और मुस्लिम लोग ना आए उसके मुल्क में, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है, मगर उसने कभी ये नहीं बोला कि इंडिया के लोग ना आए या हिंदू ना आए। जो ट्रंप है उनका मुझे लगता है कि वो कहर बन के बांग्लादेश पे पड़ भी सकते हैं, और बांग्लादेश देखे हिंदुओं के साथ जो ज्यादती कर रहा है, जो जुल्म कर रहा है, उसके ऊपर उनके ऊपर एक्शन भी हो सकता है। दोस्तों, पाक मीडिया का मानना है कि अब तक तो विवेक रामास्वामी का नाम ही वे सुन रहे थे, लेकिन कल पूरी दुनिया चौंक गई जब अमेरिका में डिमांड उठने लगी कि काश पटेल सीआईए के नए डायरेक्टर होंगे, क्योंकि ट्रंप के वे सबसे लॉयलिस्ट बंदे हैं। और इस बात से पूरा पाकिस्तान परेशान है। पूरी दुनिया में जो भारत विरोधी तत्व हैं वो भयंकर रूप से परेशान है, क्योंकि सीआईए जैसी बड़ी संस्था का चीफ एक इंडियन निजात होना एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और दोस्तों, विवेक रामास्वामी का तो बिल्कुल पक्का था कि वे कोई ना कोई बड़े पद पर आएंगे ही सही, लेकिन काश पटेल का कल से जब नाम है तो पूरी दुनिया और ख़ासकर पाकिस्तान चौंक गए हैं कि अगर सीआईए के जो मुखिया हैं वो भारतीय निजात के काश पटेल बनते हैं तो हमारी वापस से बैंड बजने वाली है। के नाम से एक ट्रम्प के समझ लें कि बड़े करीबी साथी हैं, जिनको सीआईए चीफ के तौर पे देखा जा रहा है, और ये ट्रम्प के बड़े करीब रहे हैं। आप क्या समझते हैं, ये जो बातें चल रही हैं, इसमें क्या हकीकत है, क्या वज़न है? माजी में ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी रहे हैं, और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में भी काम कर चुके हैं। आपकी क्या असेसमेंट है, क्या इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप रिपब्लिकन पार्टी की सारी इस्टेब्लिशमेंट के बड़ा करीब हैं। व्हाट्स योर असेसमेंट ऑन दिस एंड पर्टिकुलरली ओवरऑल इंडिया की जो वहाँ पे इंडिया डियास्पोरा है, वो कितना कुछ ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकता है? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट सर? चीमा साहब, मैं हमेशा ये बात करता आया हूँ कि भारत का जो डायस्पोरा है वो डायस्पोरा नहीं है, वो टेक्नोक्रेट्स है। बल्कि इस वक्त मैं ये भी सवाल करना चाहूंगा कि अमेरिका के पास कौन सा चॉइस है कि वो भारतीय डिसेंडेंट लोगों से उनके साथ डील ना करें, या भारत के साथ अपने रिलेशनशिप करा लें, खत्म कर लें, या खराब कर लें। खत्म कर नहीं सकते, खराब कर लें, जो कि पिछले दिनों जिस तरह के ट्रूडो साहब ने किया। कैन अमेरिका अफोर्ड टू डू इट? मेरे ख्याल में नहीं। अब आप सिर्फ काश पटेल की बात नहीं कर रहे, हुज अ लॉयलिस्ट लफ्ज यहाँ पे आज इस्तेमाल सारा मीडिया कर रहा है काश पटेल के बारे में, ही इज अ लॉयलिस्ट। चीमा साहब, मैं चंद और लोगों के नाम लेना चाहूंगा। उषा वैंस है, जेडी वैंस की वाइफ है, मिसेज। विवेक रामास्वामी है। आज के हालात में रिपब्लिकन पार्टी के अंदर निक्की हेली है, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही जेडी वैंस, हमारे जो लुधियाना के थे बॉबी जिंदल, अब उसके वर्ल्ड बैंक के हमारे जो सरदार साहब हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट हैं, गूगल देखें, एप्पल देखें, ये सारे घेरे आसपास के जो है, ये मुझे बताएं क्या चॉइस है अमेरिका के पास? दोस्तों, अब तक ऐसी उम्मीद थी कि विवेक रामास्वामी ही मेन मुख्य भारतीय होंगे जिनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन अचानक से जब काश पटेल का नाम सामने आया तो पूरी दुनिया चौंक गई, और ख़ासकर भारत के लोग भी उनका नाम पहली बार ही सुन रहे हैं। ज़्यादातर लोग काश पटेल डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी लॉयलिस्ट हैं, काफ़ी लॉयलिस्ट है। इसी वजह से जो वाइट अमेरिकन है वो भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और कल पूरे दिन भर यही ट्रेंड होता रहा कि काश पटेल को सीआईए का डायरेक्टर बनाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों काश पटेल कई इंटरव्यूज़ हैं उनके 1-2 साल पुराने, जिसमें खुल्लम खुल्ला वो बोल चुके हैं कि जो भी इस प्रकार के केसेस होंगे जो मतलब जिनमें मतलब अश्लील हरकतें होगी, जैसे एक जो जेफरी एस्प्रिटिंग के जो आइलैंड है उसका जो केस है, जिसमें कई माइनर गर्ल्स को एक्सप्लॉइट किया गया, जिसमें कई लड़कियों ने आके बोला कि वहाँ हमें बड़े बड़े लोगों के सामने परोस दिया जाता था। और जो पीडीडी का जो केस हुआ है, इससे पूरा अमेरिका समाज हिला हुआ कि किस प्रकार से गंदगी हमारे अंदर इन बड़े बड़े सेलिब्रिटी के अंदर भरी हुई है।
तो वहाँ के जो वाइट अमेरिकन हैं मेजॉरिटी और दूसरे लोग भी हैं, वो इस बात की काफ़ी डिमांड कर रहे हैं कि हॉलीवुड में वो कौन कौन से बड़े एक्टर्स हैं जो इन कांडों में शामिल हो सकते हैं। और इसी वजह से वो काश पटेल को सपोर्ट कर रहे हैं कि काश पटेल अगर आएंगे तो हमें ये जानने का मौका मिलेगा कि हमारे साथ हुआ क्या है। तो दोस्तों, अगर काश पटेल बनते हैं तो हमें और भी कई रोचक, मतलब भयानक, चौंकाने वाले राज मिलेंगे कि जिस हॉलीवुड को हम इतना अच्छा मानते हैं वो अंदर से किस प्रकार से गला सड़ा है। क्योंकि पीडीडी की काफ़ी बातें मार्केट में आ चुकी है, उसके घर से काफ़ी कुछ अश्लील सामान मिला है। और दोस्तों, विवेक रामास्वामी, तुलसी गैब्राड और जेडी वेंस की जो वाइफ है, सेकंड वाइफ, कितनी बड़ी बात है कि भारतीय एक ही हिंदू अमेरिका की सेकंड मुख्य महिला बनने वाली है। हालांकि दोस्तों, इंडियन से नफ़रत करने वाले भी कम नहीं हैं, लेकिन माना जाता है कि अमेरिका हमेशा काबिल लोगों को ही चुनता है। अब देखना यह है कि दोस्तों कि विवेक रामास्वामी और काश पटेल को क्या क्या जिम्मेदारी मिलती है।